Good morning guys, welcome to our YouTube channel. This is Swati and we were talking about communication skills, right? So in last class we have seen what is communication skills, then we have talked about IPC skills, that is interpersonal communication skills, okay? Then we have seen what is good interpersonal communication skills, right? तो लास्ट क्लास में हमने इतना सब देखा था, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स, ओके? ठीक है, फीचर्स क्या हैं आईपीसी स्किल्स के, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के फीचर्स क्या क्या हैं, ओके? सो लेट्स सी. फीचर्स ऑफ IPC skills. Right? So when we talk about features of IPC skills, ठीक है, so what is the most important thing in this? So the most important thing is be positive. What is be positive? राइट? अब भी पॉजिटिव किसी भी नेचर के लिए आपका बोलते हैं कि आप अगर नेचर वाइज अगर आप पॉजिटिव हैं, हर चीज़ में आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है, ठीक है, अप्रोच आपकी पॉजिटिव है, तो आपका कोई भी काम आपका क्या है कभी भी ख़राब नहीं होएगा, राइट? तो हमें कभी भी किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए अपनी टीम वर्क में आपका नेचर कैसा होना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए, ठीक है? आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, ठीक? आपको हमें कभी भी किसी चीज़ की भी शुरुआत हो रही है, ठीक, आप कभी भी कोई काम करना चाह रहे हैं, ठीक, कोई एक टास्क दिया गया है एंड एज अ टीम, ठीक है, टीम लीडर, ठीक, आप क्या करेंगे? इट इज़ योर ड्यूटी कि आप जो पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के आएंगे और वही पॉजिटिव थिंकिंग, वही पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप अपने क्या है ग्रुप मेंबर्स में भी डेवलप करेंगे, राइट? क्योंकि एक माइंडसेट होता है कि अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप कोई भी काम बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है? अगर आप नेगेटिव किसी चीज़ के लिए सोचेंगे देन यू कांट अचीव योर गोल, ठीक है? कोई भी टारगेट को आपको कवर करने के लिए, कोई भी टारगेट को आपको अचीव करने के लिए द मेन थिंग इज़ टू हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन आफ्टर दिस वी शुड बी पेशेंट, ठीक है? वी शुड हैव पेशेंस किसी भी चीज़ के लिए. ये नहीं है कि आपको हमेशा किसी चीज़ के लिए एकदम जल्दीबाजी करनी है एंड आपके अंदर वो पेशेंस लेवल नहीं है, ठीक है? तो आपको कभी भी पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो वेन एवर यू आर अप्रोचिंग टू एनी पर्सन, ठीक है, आप किसी भी पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को डील कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, किसी से मिलने जा रहे हैं, एक मीटिंग में अगर किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका वहाँ पर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. ना कि केवल आपको पेशेंटली उनको सुनना ज़रूरी है, ठीक है, बल्कि आपको जो भी वो कह रहे हैं, ठीक है, उसको पेशेंटली आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप वो चीज़, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए एकदम तुरंत आप उसमें रिएक्ट करें, राइट? आपको उसको समझने के साथ साथ आपको उसको पेशेंटली, ठीक है, उसको डील भी करना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो आफ्टर दिस वी हैव, जो हमने बताया, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, ठीक है, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग. सो लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी आपके अंदर बहुत ज़रूरी है होना, बिकॉज कहीं पर भी आप एज अ ब्यूरोक्रेट आप कभी भी वर्क कर रहे हैं एंड इट्स नॉट दैट कि आप विदाउट लिसनिंग किसी भी एक प्रॉब्लम को आप बिना सुने, ठीक है, बिना ठीक से उसको सुने, बिना आप पेशेंटली उसको ठीक से पूरी बात आप जाने बिना अब उसमें तुरंत कमांड दे रहे हैं, तुरंत ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका वो चीज़ वर्क नहीं करेगा.
सो आपको उधर क्या चाहिए, आप पेशेंस रहें, पेशेंटली आप लिसन करें, लिसन करके उसको क्या करेंगे, आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई है, ठीक है, आप उसकी पूरी जानकारी लें, पूरा इंफॉर्मेशन लें, एंड देन यू वर्क ऑन इट, ठीक है, फिर आप उसका सल्यूशन ढूंढें, राइट। सो उस तरीके से आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपने पॉजिटिव होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक फीचर है, ठीक है, आईपीसी स्किल का। देन वी हैव टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क आपको आना चाहिए। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट टीम वर्क, ठीक है, तो हमेशा आपको कैसे होना चाहिए, हमेशा आपका जो भी वर्क है एज अ टीम लीडर, ठीक है, आपको एक टीम की तरह वर्क करना है, ना कि एक इंडिविजुअल की तरह। आप जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं एक एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या है, आपको जितने भी आपके कोलीग्स हैं आपको उनको साथ में लेके चलना चाहिए, एज अ टीम वर्क करिए, ठीक, ये कि नहीं कि आप अपना इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं एंड यू आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट एनीवन एल्स, ठीक है, वहाँ पर, ठीक, तो वहाँ पर आप किसी से आप कुछ किसी चीज़ के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आपको ये सब कैसे मिलेगा, जब आप एज अ टीम वर्क करेंगे किसी भी एक टास्क को पूरा करने के लिए, ठीक है, तभी आपका वो इफ़ेक्टिवली वर्क करेगा, राइट। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। कम्युनिकेशन स्किल्स तो हमने कहा ही था आपकी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपका है ही इसमें, ठीक है, हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बताया ही था कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है, तो आईपीसी का तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कभी भी आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो आपका अगर कम्युनिकेशन, आपका स्पीकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो आप क्या हैं, अपना जो भी मैसेज है वो बहुत आराम से आप कन्वे कर सकते हैं, ताकि और बेटर उसको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, ठीक है, आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से कन्वे होगा, ठीक है, तो वो चीज़ के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, राइट। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये भी एक फीचर है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने भी आना चाहिए, ठीक है, ये भी स्किल आपको डेवलप करना चाहिए कि आप कैसे कोई भी प्रॉब्लम को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग या कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, ठीक है, ये आपका सेम है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, ठीक है। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर, ठीक है, आपका डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी आपको आनी चाहिए, इसमें डेवलप करना चाहिए, आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, आप कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो कैसे समझ रहे हैं, कैसे, तो उसके लिए पहले आपको ये क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, आप कैसे सुन रहे हैं किसी को, ठीक है, आप किसी की समस्या सुन रहे हैं तो कैसे सुन रहे हैं उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसको अच्छे से प्रॉपरली आप सुनिए, समझिए, ठीक है, पेशेंस लेवल आपका होना चाहिए, देन आपका पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, देन आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं उसमें, ठीक है। देन एक और है इसमें मोटिवेशन, ठीक है, तो मोटिवेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आपके अंदर ये एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने साथ वर्क करने वाले या किसी भी नेक्स्ट पर्सन को आप मोटिवेट करें, ठीक है, उसको मतलब अगर वो आदमी सामने वाला पर्सन अगर डिस्करेज है, ठीक है, इवन अगर आप टीम एनवायरनमेंट में हैं एंड टीम वर्क कर रहे हैं एंड समवन इज़ वेरी फीलिंग वेरी लो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने टीम मेंबर्स को क्या करें, मोटिवेट करते रहें, ठीक है, कि नहीं ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वी विल अचीव द टारगेट, ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब वो डिस्करेज हों, राइट, तो वो भी एक क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए कि आप कैसे किसी को मोटिवेट कर रहे हैं,
राइट, एक पॉजिटिव मैनर में, राइट. सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ IPC स्किल्स, राइट. तो हमने IPC स्किल्स के अब फीचर्स देख लिए हैं, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में. सो जब भी हम बिहेवियर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि जब भी आप किसी भी नेक्स्ट पर्सन से, ठीक है, किसी से भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू आर डीलिंग विथ एनी पर्सन, सो यू हैव टू ट्रीट हिम और हर लाइक ही इज़ योर क्लाइंट और अ बॉस, ठीक है. आपको हमेशा ऐसे दिखाना है कि वो आपको आपके क्लाइंट है या आपके बॉस हैं. सो आपका क्लाइंट और बॉस के साथ आप कैसे डील करते हैं? जब भी आप किसी एक वर्किंग एनवायरनमेंट में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हाउ डू यू ट्रीट योर क्लाइंट, ठीक है. वेरी पोलाइटली, यू टॉक वेरी पोलाइटली, ठीक है, बहुत पेशेंटली आप उनकी समस्या सुनते हैं, राइट. ठीक, उनका क्या प्रॉब्लम है, देन यू नो बहुत ही हम्बल टोन में उनसे बात करते हैं, ठीक. तो यही सब कुछ आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है. तो आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, राइट. ठीक है, किसी भी आप जगह में आप जा रहे हैं, कहीं पर भी आप किसी से मिल रहे हैं, तो हमेशा किसी भी पर्सन से आप डील करें. सो आप उनको कैसे डील करेंगे, यू विल थिंक दैट ही इज़ योर क्लाइंट और योर बॉस, राइट. और उसी को समझ के, उसी को सोच के, अपने दिमाग में रख के, एंड देन यू हैव टू कन्वे योर मैसेज, ठीक है. आप क्या उनको कन्वे करना चाह रहे हैं, राइट. आप कैसे, कोई भी आप कस्टमर केयर के पास जाते हैं, ठीक है, कोई भी अगर क्लाइंट से डील करता है वहाँ पर, तो कैसे वो आपको, ठीक है, आपकी समस्या सुनते हैं, ठीक है, फिर वो अपना मैसेज आपको कन्वे करते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन आपको पास करते हैं, राइट. तो आपको वही काम करना है. आपको उनको एक क्लाइंट समझ के, या आपको उनको एक बॉस समझ के, आपको अपना जो भी आपका मैसेज है, यू हैव टू कन्वे इट, ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपका जो भी मैसेज है वो बहुत आराम से, ठीक है, उनके पास पहुंच जाएगा, ठीक है. एक कम्युनिकेशन स्किल्स की यही एक क्वालिटी है, राइट. सबसे मेन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की क्वालिटी यही है कि आप बहुत आराम से किसी को समझा पा रहे हैं. आपका मैसेज जो है, जो डिलीवर कर रहे हैं, वो एक सामने वाला पर्सन क्या है, वो बहुत समझ जाए आराम से, ठीक है, उसको करेक्टली समझे, राइट. सो ये बहुत होना ज़रूरी है. तो जब भी आप किसी भी पर्सन को डील करें, सो यू हैव टू डील विथ हिम. कैसे डील करना है, यू हैव टू डील विथ हिम लाइक ही इज़ योर क्लाइंट और योर बॉस, एंड देन you have to convey your message, right? So when we talk about behavior psychology, one of the psychologists, Robbins and Hunsaker, they have found that IPC skills can be broadly classified into 3 categories. So let us see that how they have classified IPC skills, right? So Robbins and Hunsaker, they have classified IPC skills into 3 categories, right? ठीक है, तो ये broadly 3 categories में classify की गई है. First is process of communication, second is motivation, and third is leadership, right? So when we talk about process of communication, effective communication is very important, right? Then आपके effective communication होनी चाहिए अच्छी, ठीक. देन कम्युनिकेशन स्टाइल, ठीक. तो कम्युनिकेशन स्टाइल्स आप कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल्स आप अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, आप कौन सा फॉलो करते हैं, राइट. बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं आपके, ठीक. पैसिव एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव, देन असर्टिव, ठीक. तो ये सारे स्टाइल्स हैं कम्युनिकेशन के, एंड इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ में ला रहे हैं, ठीक है, विच स्टाइल यू आर यूजिंग इट. आप कैसा कम्युनिकेशन किसी से करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, वेरी पैसिवली और वेरी एग्रेसिवली, और मॉडरेट, दोनों पैसिव एंड एग्रेसिव, और असर्टिव,
ठीक है। असर्टिव, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपनी बात बहुत अच्छे से आप सामने रख रहे हैं, वेरी ऑनेस्टली एंड एट द सेम टाइम वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है। आप किसी से बात कर रहे हैं बहुत प्यार से भी, बहुत ऑनेस्टली भी, सामने वाले को ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि बहुत ऑनेस्टली आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल आप उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे होगा। सो दैट इज़ असर्टिव, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन स्टाइल्स आप कौन सी अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना कम्युनिकेशन कितना इफ़ेक्टिव बना रहे हैं, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, ठीक। देन बिल्डिंग रिलेशनशिप, सो बिल्डिंग रिलेशनशिप, सी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप, इट्स नथिंग बट आपको कैसे आप कॉन्टैक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, राइट। आप कैसे अपने एनवायरनमेंट में आप दूसरे के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो आप उनके साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं पर भी वर्किंग प्लेस में आप रहेंगे तो आपको अपने आसपास आपको कॉन्टैक्ट्स भी बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, राइट। यू हैव टू डेवलप कॉन्टैक्ट्स ताकि आप यू नो इन फ्यूचर उनको यूज़ कर सकें, ठीक है, एज अ पॉजिटिव वे, ठीक है। तो आप उनको कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो आपको कभी भी उन कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत पड़े तो वो आपके काम आ सके, राइट। तो आपको एक एनवायरनमेंट, ठीक है, एक आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है, एक गुड रिलेशनशिप रखना चाहिए कभी भी अपने आसपास के लोगों से, ठीक। देन इन मोटिवेशन, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट मोटिवेशन, आपको कैसे किसी को मोटिवेट करना है, इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी उन्होंने एक क्लासिफाइड कर दिया अलग एक कैटेगरी में कि आप कैसे मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेट करने के लिए आपको ये सारे टूल्स बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज़ योर गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आपका कैसे, जब भी आप आपको एक टास्क दिया जाता है, ठीक है, सो यू हैव अ सर्टेन गोल, राइट, ठीक है। वहाँ पर आपका एक सर्टेन गोल दे दिया जाता है कि यू हैव टू अचीव दैट, ठीक है, वो टारगेट आपको अचीव करना है, राइट। तो कोई भी काम के लिए जो भी आपका गोल सेटिंग है तो वो आपको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हर थोड़े समय के बाद, जब भी आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, नॉट ओनली योर सेल्फ बट ऑल्सो आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके वहाँ पर जो भी आपके साथ उस टास्क को लेकर के चल रहे हैं, जो लोग आपके साथ उस टास्क पे काम कर रहे हैं, तो आपको उनको भी मोटिवेट करना है। यू हैव टू शो दैट गोल कि हमें ये गोल अचीव करना है, ठीक है। तो गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन और क्या ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशन, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इवन दैट यू हैव टू क्लैरिफाई टू योर पीपल, ठीक है, होम विथ यू आर वर्किंग, राइट। तो क्लैरिफाई अपना करना बहुत ज़रूरी है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपके ऊपर जो लोग हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। और कोई भी गोल आपको अचीव करना है तो वहाँ तक अप्रोच, ठीक है, आपको अचीव करने के लिए कैसा अप्रोच लेके चलना है, तो ये सब आपको उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपना क्लैरिफाई करें, आप अपना एक्सपेक्टेशन, ठीक है। So next is stress management, right? So stress management is nothing but it's how you're working, at some point of time, ठीक है, जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, when you are having so much pressure, ठीक है, तो आप उस टाइम पे अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। इवन जो पीपल आपके साथ काम कर रहे हैं, जब वो डिस्करेज होते हैं, ठीक है, तो आप उनको भी कैसे उस स्ट्रेस से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने एनवायरनमेंट पे कैसे उस प्रेशर को कैसे आप ईज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेके चलेंगे देन यू कांट अचीव योर गोल, ठीक है। आप गोल को ज़रूरी नहीं आप अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस लेकर के आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर होना ज़रूरी भी है बट एट द सेम टाइम आपको उस प्रेशर को हैंडल करने भी आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपको वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज आप हो जाएं कि आप उस चीज़ से, आप टारगेट से ही डिमोटिवेट होते रहें। नेक्स्ट वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। आप इमोशनली, ठीक है, आप कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका इसी में ही आ जाता है, ठीक।
So while having all these tools, you know, you can motivate yourself as well as people who are working with you, right? So this is motivation. So next is leadership, right? Leadership is nothing but how you're dealing with योर सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग विथ योर सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, एक टीम में आप जब अपने साथ और लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं एंड वो आप उनको लीड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं एंड देन हाउ यू आर यू नो गाइडिंग देम, ठीक, तो ये सब लीडरशिप की क्वालिटी है, ठीक। लीडरशिप स्टाइल, तो लीडरशिप स्टाइल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, व्हाट आर द स्टाइल्स, ठीक है, लीडरशिप स्टाइल्स क्या क्या हैं, ठीक। देन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, ठीक है, एक लीडरशिप के अंदर वैल्यूज़ एंड एथिक्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। देन हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हैं, इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको प्रॉब्लम, ना केवल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए बल्कि उसको कैसे डील करना है, इवन दैट यू शुड नो, ठीक है, कैसे आप डील करेंगे, कैसे आप उसको फर्दर उसको सॉल्व करेंगे, तो इवन दैट यू हैव टू लर्न, राइट। सो प्रमोटिंग चेंजेस, आप कैसे चेंजेस को प्रमोट कर रहे हैं वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है, आप प्रमोट करना चाहिए आपको चेंजेस को। इट्स नॉट दैट कि आप जो कुछ आप शुरू से करते आ रहे हैं या जो कुछ आप सोच रहे हैं दैट इज़ करेक्ट, ठीक है, आपको लोगों के न्यू आइडियाज़ को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं यू हैव टू अडेप्ट दैट और उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो आइडियाज़ इन फ्यूचर आपको लगता है कि इट विल वर्क एंड इट विल हेल्प पीपल, ठीक है, तो उनको भी आपको अपने चेंजेस में लाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो उनको भी आपको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपको चेंजेस को हमेशा टाइम टू टाइम आपको अडेप्ट भी करना चाहिए और उनको प्रमोट भी करना चाहिए, राइट। सो आफ्टर IPC स्किल्स, ठीक है, नाउ विल सी व्हाट आर दी स्टेप्स टू डेवलप IPC स्किल्स, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो आप किस तरीके से IPC स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। So after talking about behavioral psychology, let's talk about what are the steps to develop IPC skills, ठीक है, आप IPC skills कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है, तो वो हम देखते हैं, ठीक। तो बेसिकली जब भी हम मतलब IPC स्किल्स को डेवलप करने की बात कहते हैं तो पहला है नेटवर्किंग, आपको नेटवर्किंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, देन लीडरशिप एंड देन यू शुड हैव सम बैकग्राउंड स्किल्स, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं नेटवर्किंग की, कि आप नेटवर्किंग होता क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू एक्टिवली सीक, आइडेंटिफाई एंड क्रिएट इफेक्टिव कॉन्टैक्ट्स विथ अदर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, व्हाट इज़ नेटवर्किंग, हमने देख लिया था, ठीक है, आप कैसे कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ द एबिलिटी टू एक्टिवली सीक, पहले आप देखिए, ढूंढिए, देन आइडेंटिफाई करिए उनको, देन यू हैव टू क्रिएट इफेक्टिव कॉन्टैक्ट्स विद अदर, ठीक है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट यू हैव टू एक्टिवली सीक, राइट, देन सेकेंडली यू हैव टू आइडेंटिफाई, देन थर्ड इज टू क्रिएट इफेक्टिव कॉन्टैक्ट्स विद अदर्स, ठीक। और फिर क्या करना है, उन कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन करके यू हैव टू यूज़ इट फॉर योर म्यूचुअल बेनिफिट्स, राइट। जब आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, देन यू कैन what you can do is you can maintain those contacts to have mutual benefits, ठीक है, ठीक। और इसमें क्या आपका इन्वॉल्व रहता है, यू हैव टू बी वेरी कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिंग विथ अदर्स आइडियाज़, ठीक है, यू हैव टू ऑलवेज कोऑपरेट विद अदर्स आइडियाज़। आपको कोई भी दूसरा अगर सामने वाला आपको आइडिया दे रहा है देन यू हैव टू कोऑपरेट इट, ठीक है। अगर आपको उनका आइडिया अच्छा लग रहा है देन यू हैव टू गो विद दैट, ठीक। तो ये आपका रहा नेटवर्किंग के अंदर। देन लीडरशिप में, लीडरशिप हम लोग जानते हैं, ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, ठीक है। जो भी आपका कॉमन गोल है, ठीक है, एक अच्छी लीडरशिप की क्या क्वालिटी होती है, ठीक, उनकी यही क्वालिटी होती है कि जो भी उनको टास्क दिया गया है, जो भी उनका टास्क का कॉमन गोल है, जो भी उनका टारगेट है, ठीक है, उसको कैसे अचीव करना है,
ठीक है, बाकी लोगों को अपने साथ ले चलते हुए, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करके, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को, अपने ग्रुप को, ठीक है, और एक टीम को पूरा कैसे लीड करते हुए, उनको गाइड करते हुए उस गोल को अचीव करना, ठीक है, जो भी उनका कॉमन गोल है, ठीक, उसको कैसे अचीव करना है, ये एक लीडरशिप की क्वालिटी, ठीक है, कहलाती है। ठीक, देन वी शुड हैव सम बैकग्राउंड स्किल्स ऑल्सो। ठीक, बैकग्राउंड स्किल्स में आपका आ जाता है डिसीजन मेकिंग, राइट, ये हमें पता ही है। देन मेंटरिंग, मेंटरिंग पे क्या है आपका, इट इन्वॉल्व्स ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट्स एंड कमिटमेंट, और बोथ पार्टीज वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल। ठीक है, तो ये क्या है, ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कमिटमेंट है। ठीक है, व्हाट इट इज, इट इन्वॉल्व्स ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कमिटमेंट। ठीक है, तो ये क्या इन्वॉल्व करती है आपका, कि सामने वाले को, आप जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको एक रिस्पेक्ट दें, ठीक है, उनकी जो भी कमिटमेंट्स हैं वो उनको आप देखिए, ठीक है, आप उनकी कमिटमेंट्स में ही आपको जाना है। ठीक, देन जो भी पार्टीज़ आपकी वर्क कर रही हैं, ठीक है, उनको आपको क्या है, कॉमन गोल को कैसे अचीव करना है वो भी आपको देखना है। ठीक है, आपको मेंटर करना है वहाँ पर, राइट, आप कैसे मेंटर करते हैं, इट इज़ अप टू यू, ठीक है, टू अचीव दैट गोल, राइट, इट डिपेंड्स ऑन यू। देन ग्रुप वर्क, ठीक है, ये भी आपको पता है ग्रुप वर्क क्या है, कैसे आप मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटिंग, देन डेलीगेशन, देन कोलैबोरेशन। सो कोलैबोरेशन मीन्स it's nothing but, you know, when you work cooperatively and productively, you know, with other parties to achieve a common goal. ठीक है, आप कैसे एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं, कैसे आप उनके साथ प्रोडक्टिवली वर्क कर रहे हैं, कोऑपरेटिवली वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ कोलैबोरेशन। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टेप्स टू डेवलप योर IPC स्किल्स, राइट। तो यहाँ पर आपका IPC स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं ये सब देख लिया हम लोग ने। ठीक, इन नेक्स्ट क्लास विल सी what is leadership, ठीक, देन what are its types, ठीक है, एंड इन what point of time, ठीक है, हमें कौन सा टाइप यूज़ करना चाहिए। ठीक, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, बिकॉज लीडरशिप टॉपिक इट्स गोइंग टू टेक द होल क्लास। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।